साबिर भाई मैं तो ये कहता हूँ हमारी किसानों की बात को आगे तक पहुँचाओ, जासू किसान की कुछ जान बचे बचे, क्योंकि बोर करता है किसान। इसमें अगर सरकार स्कीम दे दे, डायरेक्ट होडेक्स चलता है, होडेक्स 400 रुपये फुट कटाई होती है, तो ये 10-10 लाख रुपए लग रहे हैं हमारे। अच्छा जी, बोरों में। तो आपका तो कहना यही है, जैसे किसान बोर करता है, ट्रैक्टर खरीदता है, जैसे कि अब अपनी प्याज की खेती होगी, अगर इस पे MSP आधारित कर दे यहाँ की सरकार अपने अलवर जिले के लिए, किसानों के लिए, और अन्य राज्य उनके बारे में भी सोचे तो बढ़िया रहे, क्योंकि देश का जो किसान है वो रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। अगर किसान कमजोर हुआ तो मान लो अपना देश भी कमजोर हो जाएगा। देखो साबिर भाई, जब प्याज महंगी हो जाती है थोड़ी सी, जब तो बड़े बड़े चैनल वाले आ जाते हैं मंडियों में, प्याज महंगी हो गई, प्याज महंगी हो गई। अब जब प्याज मंदी चल रही है, किसान मरने की नौबत पा रहा है, जब कोई यूट्यूबर नहीं आ रहा, आप जैसे भाई हमारी बातों को आगे पहुंचा रहे हो, बाकी जो बड़ा चैनल बन रहा है वो एक भी धरातल पर नहीं आ रहे। जी बिल्कुल, बताओ क्या करें किसान। और अब थोड़ी महंगी हो जाती है तो किसान का हाँ हुल्ला कर कर प्याज को गिरा देते हैं। दारू की बोतल 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार की पी लेते हैं लोग बाग, लेकिन प्याज महंगी हो गई, महंगी हो गई। प्याज कोई जरूरी है कि प्याज खाना, ये तो एक सलाद है। बिल्कुल सही बात, सलाद है ये तो, स्वाद करे नहीं करे, बिल्कुल सही बात है। भैया किसान की तो बहुत बुरी हालत हो रही है, बुरी हालत हो रही है। और कोई भी अगर मीडिया वाला हो, कोई भी चैनल हो, अगर किसान की जो मांग है उसे सच्ची तरीके से अगर सामने लाता है तो सरकार भी सुनवाई करती है। अब आपको मैंने बताया कि जैसे बोरिंग हो गया, ट्रैक्टर हो गया, अब जैसे कि प्याज हो गई, अगर ये MSP में आ जाए प्याज तो किसान बच जाए। बोरिंग करता है उसमें थोड़ी सहायता किसानों को मिल जाए सरकार की तरफ से, तो किसान इस तरह कर्ज से ना डूबे। जो 4-5 कारण ऐसे होते हैं जिनके कारण किसान कर्ज से ही नहीं उबर पाता है, क्योंकि फसल इतने रुपए की होती नहीं। भैया गवर्नमेंट सब्सिडी देती है साबिर जी, लेकिन सब्सिडी देकर भी वो चीज़ बहुत महंगी पड़ती है। अब तारों पे कह रहा है इतनी सीढ़ी है, फलानी सीढ़ी है, बाकी जब भी वो तार और में महंगे पड़ रहे हैं, उनसे तो बिना सरकार के खिंचवाने तारबंदी करा ले वो भी महंगा पड़ेगा जी। बिल्कुल, तो धरातल पर नहीं है, कागजों में है, धरती पे कुछ भी नहीं है योजना जी। और किसान को जागृत करने वाला भी कोई ऐसी ऑफिस वगैरह या फिर ऐसा कोई सरकार ने योजनाएं नहीं दे रहा कि जो किसान को घर जाके समझाए कि आपको इस चीज़ से ये फायदा है, और फिर उस फायदे को दिखाए, तब जाके किसान के समझ में आए। साबिर भाई बहुत कम है ऐसे धरती पर पहुंचने वाला, कागजों में पूर्ति कर लेते हैं, बाकी सब उसको रली मिली भगत है जी। ये साबिर भाई किसान का कोई नहीं है। आप जैसे भाइयों ने कुछ आगे हमारी आवाज़ पहुंचा रखी है, बाकी बड़े बड़े चैनल वाले सारे सो रहे हैं, किसान मरे बचे कुछ भी हो जाए जी। बिल्कुल सही बात है, आपकी बात जरूर नेता सुनेंगे और जानेंगे जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम इरशाद। इरशाद भाई, आपसे हम यही क्वेश्चन करेंगे कि जो ये प्याज की खेती है, ये यहाँ अलवर जिले की मेन फसल हो चुकी है, और इसे MSP में इस वजह से नहीं ला सकते क्योंकि ये सब्जी में आती है, तो इसको लेकर आप क्या अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हो? ये MSP में आ जाए तो किसानों को कुछ लाभ मिल जाएगा, जैसे और फसलों में मिल रहा है कि गेहूँ, सरसों, इनमें MSP का लाभ मिल रहा है। अगर प्याज को भी ले लें तो किसानों के क्या है, थोड़ी अच्छी कार्रवाई, आमदनी में थोड़ी बढ़ोतरी हो जाएगी। अच्छा, यानी किसानों की आय ऑटोमेटिक डबल हो जाएगी, करने की आवश्यकता ही नहीं है। नहीं जी ने भी दुगनी आय करी थी, 2024 में दुगनी आय कर देंगे, लेकिन वापिस आधी कर दी। यानी इस तरह काम करें तो डबल हो जाए किसान। हाँ, बाकी वो चौथा हिस्सा की छोड़ दी जी। और भी यहाँ बैठे हुए हैं किसान, सभी यहाँ जागरूक किसान हैं। और जी आप बताइए, आप MSP को लेकर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हो? देखो, प्रतिक्रिया तो यही है, मोदी सरकार ने पहले भी कहा था कि 2024 में हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, लेकिन उस किसान की आय दोगुनी के बजाय आज किसान के हालात आप देख रहे हो कि प्याज की आज किसान लेकर के क्या हालात है। आप जैसे चैनल वालों ने किसानों का साथ दिया, इस टाइम में भी आप किसानों के साथ खड़े रहे, लेकिन कोई भी TV चैनल वाला ऐसा नहीं आया कि किसानों के कोई मदद कर सके। जब प्याज 2019 में महंगा हुआ था तो हर TV चैनल वाले जो मुख्य खबर थी उसको दिखाने लग गए थे कि प्याज इतना महंगा हो गया, इतना महंगा हो गया। लेकिन आज इस जो मंदी का दौर चल रहा है प्याज में, उसमें आज तक किसी ने किसान का साथ नहीं दिया, और आप जैसे चैनल वालों ने इन किसानों के साथ आप खड़े रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप ही का प्यार सपोर्ट है जो वीडियो को लाइक करके शेयर करते हैं और नेताओं तक इस वीडियो को पहुंचाते हैं। तो आपकी यही मांग है कि ये जो सब्जी में आती है प्याज की फसल, इसको MSP में लागू किया जाए। हाँ, सरकार को ये ऐसा कोई कानून बनाना चाहिए कि इस प्याज को भी कोई एक निश्चित कीमत निर्धारित करी जाए, जिससे किसान की लागत वसूली हो सके।
हमारे काफ़ी आड़ती हुए हैं, जैसे कि पप्पू भाई प्रधान और भी काफ़ी सारे हैं जिन्होंने आवाज़ उठाई थी जी। और काफ़ी नेता यहाँ आए भी थे। तो इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जी, पप्पू भाई प्रधान जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और इस मंडी में वही एक ऐसे प्याज आड़ती हैं जो किसानों की हर जायज़ मांग को आप जैसे चैनल के माध्यम से सरकार के द्वारा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और ये आज भी जब मंदी का दौर चल रहा था तो पप्पू भाई प्रधान ने किसानों को इस मांग को आगे तक पहुंचाने की पुरजोर कोशिश की। सही बात कही आपने। क्या नाम था आपका? मुबारक खान है मेरा जी, नाम। गाँव कौन सा है? बड़ा बास। बड़ा बात से हो आप जी। सभी, है ना? कितने दिन से आप ये प्याज की खेती कर रहे हो? भैया बचपन से ही प्याज कर रहे हैं हम तो। बचपन से ही करते आ रहे हो जी। तो इस प्याज की खेती से आपने क्या सीख ली? सीख तो इससे बहुत कुछ ली, खूब पैसा कमाया था, लेकिन अब के अपने आप में किसान ठगी से महसूस कर रहा है। जी, क्या कारण है? कारण क्या भाई साहब, अब के तो किसानों पे जोत और दवाई खातों का ही पैसा नहीं बन रहा इस प्याज से। जी, अगर बात करें किसान की तो किसान सभी पूरे भारत में मर रहे हैं प्याज के भाव को लेकर। हाँ जी, अब की बार बात करें प्याज की खेती में कितना नुकसान रहा है मोटा मोटा? भाई साहब, किसान के अब के 50-50 नुकसान है। जी, अपने यहाँ अलवर जिले में ही नुकसान रहा है, अन्य जगह भी सभी नुकसान प्रांतों रहा में नुकसान है अब के बारिश के कारण से। है? तो आप न्यूज वगैरह सभी अपडेट देखते हैं, किसानों के बारे में भी पूछते होंगे आपके आपसी जो किसान हैं। तो अब के क्या कारण रहा कि जो प्याज की फसल कारण खराब क्या हुई रहा है? है, एक तो बरसात, जो ये बरसात ने सारा खेल बिगाड़ दिया। जो लास्ट में बरसात हुई थी उसने प्याज के नरा में पानी बैठने की वजह से गंठी में छिड़ाव पैदा हो गया और प्याज की कहानी हालत खत्म खराब हो गई। हालत खराब हो गई। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की। अन्य जो अनाज होती हैं उनमें एमएसपी होती है, और एमएसपी से क्या फायदा होता है आपको पता है कुछ? देखो, एमएसपी से तो बहुत फायदा है। अगर जैसे मान ले हम मंडी में कम रेट में बिकेगी तो उसकी घाटा को गवर्नमेंट पूरा करेगी। अच्छा 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 अच्छा, ये होता है एमएसपी। तो जो ये प्याज की फसल है सब्जी में आती है, ये अनाज में नहीं आती। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हो, क्या पैगाम देना चाहते हो सरकार को? तो जो ये फसल, जो ये मेन फसल हो चुकी है अलवर जिले की, और अन्य राज्यों में मेन फसल है प्याज की। देखो, ये प्याज की फसल की अगर एमएसपी लागू हो जाए तो बहुत ही बढ़िया रहे। किसान को अगर ज़्यादा भी नहीं मिलेगा तो किसान मरेगा भी नहीं। कम से कम 25-30 रुपए किलो परमानेंट कर दिए तो किसान के कभी घाटा नहीं जाएगा। जी, तो इसमें भी एक समस्या आती है क्योंकि ये सब्जी है। हाँ, और सब्जी पे एमएसपी अभी है ही नहीं, लागू नहीं है। तो क्या किया जाए ऐसा किसान को कि जो एमएसपी लागू हो जाए? फिर तो भाई इसमें ये किसान को प्याज आधी ही बोनी चाहिए। इतनी अपना देश का दम पे प्याज, वो बांग्लादेश के बारे में प्याज कभी नहीं, वो बांग्लादेश का दम पे जी। आधी प्याज वो किसान जब ही प्याज बेच सकता है, नहीं किसान के घाटा अगले साल और भी ज़्यादा जाएगा। जी, अगर बात की जाए अलवर जिले में मेन फसल कौन सी मानी जाती है? प्याज की है। प्याज की है, बट हाँ। ये सब्जी में आती है। हाँ, तो आप क्या कहना चाहते हो सरकार से एमएसपी को लेकर? देखो, अगर एमएसपी सरकार बना दिए तो बहुत ही बढ़िया है, किसानों का प्राण बच जाए। अब किसी के शादी ही, किसी के भात है, किसी के कुछ है, अब सब काम धरा रह गया भैया। भैंस वैंस होगा, अब कुछ भी ना है, लेनो देनो। अब तो किसान अपने आप ठगी से महसूस कर रहा है कि मैं, मेरे साथ ठगी हो गई बहुत बड़ी। जी, और किसानों ने प्याज इसलिए रोक रखी थी कि प्याज आगे चल के 1000, 1200, 1500 बिकेगी, लेकिन किसान के साथ उल्टा काम हो रहा है। आज फिर 100 रुपये डाउन है, 100 रुपये डाउन है। फिर डाउन कर दिया 100 रुपये। जी, बिल्कुल सही बात है। आवकें दिन पे दिन घट रही हैं। अब हाँ जी, अगर बात करें एक बीघा प्याज की खेती में आपके कितना मोटा मोटा खर्चा आ जाता है? देखो 50,000 खरा खर्चा आ रहा है एक बीघा में, जी और 20-25 हज़ार की प्याज बिक रही है बीघा में। जी, तो 25,000 रुपया तो खुद माइनस में, किसान घाटा में। बाकी और क्या करे आगे, और कमाई धमाई की बात तो जहाँ था 25-30 हज़ार माइनस है खुद ही किसान एक बीघे पे। जी, आपसे एक और क्वेश्चन करना चाहता हूँ। अलवर जिले का किसान है जो अधिकतर जितने भी गांव पड़ते हैं इसके एरिया में, सभी का 40-50 हज़ार रुपये का सभी का खर्चा आता है। और अन्य राज्य होते हैं जैसे, वहाँ बहुत ही कम खर्चा आता है। इसमें मेन क्या कारण है? देखो, जो इस टाइम की प्याज होती है इसमें ज़्यादा खर्चा आता है। बस बरसात की टाइम पे प्याज होती है, उसमें दवाई दारू ज़्यादा लगती है। अच्छा। जो ये झगड़ों की प्याज करी जाती है, झगड़न वाली मार्च में जो उगती हैं, उनमें खर्चा नहीं आता है इतना। उनमें ज़्यादा पैदावार होती है, 200-250 मन की वहाँ MP मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में ये पैदा कम होती है। इसमें दवाई ज़्यादा लगती है, लागत इसलिए ज़्यादा आती है इसमें। जी, तो आपने भी देखा होगा अलवर जिले का किसान या भारतीय किसान देखा जाए तो अधिकतर कर्ज में ही चल रहे हैं, कर्ज से ही नहीं उबर पाते हैं। जी,
तो इस प्याज की खेती को एमएसपी में लाना चाहिए, किसानों के लिए बहुत बड़ा तोहफा कहा जा लानी सकता है। चाहिए। और किसान के लिए अगर एमएसपी लागू होती है प्याज की खेती में तो ये मेन काम माना जाएगा, कोई भी सरकार हो प्रेजेंट में। भैया किसान साबिर जी 2 साल पीछे चला गया, बैक लग गया। जी किसान 2 साल तक तो अब इसी कर्जे को भरेगा। 2 साल बाद तीसरे साल में कुछ अगर प्याज अगली साल पिट गई तो किसान 5 साल भी ना बक दे। किसान के हालात बहुत खराब है। कुछ लोग भाई तो पलंग में से खड़ा नहीं हो रहे, खाटों में से। बिल्कुल ये हालत हो गई। बिल्कुल हर साल किसान मरते हैं। वो आप तेरा भी भाई देखते आ रहे हॉस्पिटल हैं। पहुंच चुके, डिप्रेशन में गए, डिप्रेशन में गए क्योंकि डिप्रेशन पहुंच गए। जब 50,000 की लागत लगती है उसको जाने कैसे कैसे करता है किसान। केस करता है। आपके वहाँ एक बोरवेल करते हैं, कितना खर्चा आ 10 जाता है? लाख। तो इस तरह जो ये खर्चे आते हैं किसान के, मोटा मोटा जो भी खर्चे आते हैं, ट्रैक्टर खरीदता है, इम्प्लीमेंट खरीदता है, उसमें अगर योजनाएं सरकार थोड़ी छूट दे दे तो किसान इस तरह कर्ज में ना भैया किसान सरकार ने छूट दी और जो फिर दोबारा वही दाम बढ़ा दिए। डूबे। अच्छा वह जीएसटी घटाकर अब कीमत बढ़ा दी। कीमतें बढ़ा ट्रैक्टर दी। में वही 30,000 को फर्क पड़ दिया। 80,000 की जगह पहले 80,000 का फर्क पड़ा था, अब अच्छा। वही 30,000 का फर्क रहे। वो जो बढ़ा दिया दाम, औजू बढ़ा दिए वो जो दाम। दाम बढ़ा दिया। अच्छा यानी अगर सरकार कोई स्कीम लाती है तो वो हट जाती है, दूसरी कोई आती उसको है तो जीएसटी घटा बढ़ा कर वो कीमत बढ़ा देती है। फिर वो कीमत अपना बढ़ा देती है। कभी घाटो नहीं खाएंगी कंपनी। जी ये तो किसान है जो मारा जाएगा बेचारा।